हम लोग मतलब तीसरे अब हम लोग सेट की तरफ जा रहे हैं। हमें मालूम है कि जो तुम्हारा लेंस का जो सेंट्रल पार्ट होता है हम लोग बोलते हैं उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और उसी ऑप्टिकल सेंटर से ही मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। और हमें मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस में ही तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, डबल ऑफ द फोकल लेंथ, और हाँ या फिर जैसे मान लो कि अगर मैं मिरर की बात करूंगा तो तुम्हारा पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले केस में हमने क्या रखा था कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा बिटवीन द फोकल लेंथ था, मतलब एफ से लेकर ओ के बीच तक में था। और फिर हमने ये देखा, फिर हमने फोकस पे रखा। अब हम क्या करेंगे, तुम्हारा ये टू एफ की और एफ के बीच के रखने की कोशिश करेंगे, मतलब कि तुम्हारे डबल ऑफ द फोकल लेंथ से लेकर तुम्हारे फोकस के बीच में रखने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा अब तो देखना तुम लोग खुद ऑटोमेटिक बताने लगोगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैंने ये एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट रख दिया तुम्हारे, ये तुम्हारा क्या कहते हैं टू एफ और एफ के बीच में, जिसमें हमने ऊपर वाले का नाम ले दिया ए और मैंने नीचे वाले का नाम दे दिया बी। ठीक है, अब मान लो कि लाइट रे आ रही है और काफी सारे लाखों करोड़ों लाइट रे निकल रही है। मैंने बोला कि एक लाइट रे उसमें से थी जो कि तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही थी। तो मुझे बताओ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे पैरेलल जाएगी जाएगी सर। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? फोकस पे हाँ, वो जाएगी। फोकस से पास होते हुए चली जाएगी। तो तुमने बता दिया कि हाँ भैया वो फोकस से पास होते हुए चली जा रही है। तो मैंने बोला जब लाखों करोड़ों लाइट रे निकल रही हैं तो उसमें से भैया एक ऐसी भी लाइट रे होगी जो मतलब क्या कहते हैं आपकी उससे भी जा रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जा रही होगी। तो मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल जा रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जा रही होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ इसमें है कि ऑप्टिकल सेंटर है, बताओ। ऑप्टिकल सेंटर में। हाँ ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। यहाँ है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर और जो ऑप्टिकल। तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तुम्हारा उसमें होता है। तो मैंने बोल दिया कि एक लाइट रे तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भी लाइट रे बना दी। तो अब मुझे बताओ, लाइट रे जब तुम्हारे यहाँ भी निकल रही है तो जब मैंने बोला था कि भैया आपकी जो लाइट रे पैरेलल जा रही थी आपकी बेंड हो गई, जब आपकी रिफ्रैक्शन हुआ बेंड हो गई। तो मुझे बताओ, क्या जब लाइट रे तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या वो बेंड होगी? स्ट्रेट जाएगी, वो स्ट्रेट। स्ट्रेट जाएगी। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि ये एक लाइट रे और तुम्हारी बियॉन्ड रिफ्रैक्ट टू होकर एफ जा रही है। इंक्रीज करेगी। अब सुनो, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि एक लाइट रे तुम्हारी डीएक्स है जो ऐसे रिफ्रैक्ट होके जा रही है, और एक तुम्हारी मान लो कि ये तुम्हारी एक ऐसे लाइट रे जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सीडी मान लो या फिर कुछ भी मान लो, वो ऐसे निकल कर आ रही है। तो अगर मैं लाइट रे मतलब लाइट रे जो लाइट रे कैसी जो तुम्हारी रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि रिफ्रैक्टेड रे। अगर मैं रिफ्रैक्टेड रे का अगर मैं तुमको नेचर पूछता हूँ तो नेचर बताओ क्या है? डाइवर्जिंग है या पैरेलल है या कन्वर्जिंग है? बताओ मुझे क्या है? डाइवर्जिंग है, पैरेलल है, कन्वर्जिंग है, बताओ। ये कन्वर्ज होगी। हाँ वो कन्वर्ज हो रही है। तो वो भैया कहीं ना कहीं यानी जाके कि पॉइंट पे पैन जाके कन्वर्ज होगी। तो हमने क्या किया, कन्वर्ज हो जाएगी। हाँ हमने क्या किया इसको पॉइंट को जाके कन्वर्ज करा दिया। तो हमें मालूम है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर एक ही पॉइंट से निकली है और आगे जाके वो कन्वर्ज हो रही है, तो जब भी वो कन्वर्ज होगी तो मतलब क्या कहते हैं वहां वो उसकी इमेज बनाएगी। तो मुझे बताओ, यहाँ जो पर्टिकुलर जो जिस चीज की इमेज बनेगी जिस ऑब्जेक्ट की, वो किसकी बनेगी? उसके सर की बनेगी या पैर की बनेगी? सर यहाँ सर की बनेगी, जब परपेंडिकुलर खींच देंगे तो पैर सबकी बन पैर की जाएगी। बनेगी ना। तो अगर मान लो कि अगर तुमको मतलब क्या कहते हैं उसके पैर की भी इमेज चाहिए, तो बेसिकली कुछ नहीं है, बस क्या करना है तुमको एक परपेंडिकुलर डालना है। कहाँ डालना है? तुमको प्रिंसिपल एक्सिस पे डालना है। तो जैसे ही वो जहां प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके टच कर जाएगी तो वो जो पॉइंट होगा वो तुम्हारा हो जाएगा बी डैश, मतलब कि तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो पैर है वो वाला हो जाएगा। तो अब देखो, तुम्हारा ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसा है इधर साइड है, और एक तुम्हारी जो उसकी इमेज बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है। तो अब हम काम करते हैं इमेज को कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट के सेंस में, मतलब कि हम लोग इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझेंगे उसका नेचर है। बताओ उसका नेचर कैसा लग रहा है देखने में, बताओ मुझे। सर रियल इन्वर्टेड। बस अब शांत रहने से ज्यादा नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड लग रहा है। अब मुझे बताओ यश, तुम बताओ इसकी लोकेशन क्या होगी? यश इसकी बियॉन्ड लोकेशन क्या टू होगी? एफ। हाँ बियॉन्ड टू एफ, क्या बोल दोगे उसको? बियॉन्ड टू एफ। अगर जैसे मान लो कि अगर तुमको ये याद नहीं रहता बियॉन्ड टू एफ ये सब, तो तुम बोल दोगे अपोजिट टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हो उसको? अपोजिट टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा लेफ्ट में है तो उसके अपोजिट साइड में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो बन रखा है। लेकिन जब तुम बियॉन्ड टू एफ लिखते हो ना तो ये आंसर को और थोड़ा एग्जाम्प्लीफाई कर देता है, ये थोड़ा और अच्छा लगता है। तो क्या लिख दोगे? अपोजिट टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड टू एफ, ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर मान लो कि मैंने अमन, तुम बताओ मुझे, एक हो गया नेचर, एक हो गया लोकेशन, अब इसके अलावा और क्या बचा बताओ मुझे। सर साइज। अमन नाम है तुम्हारा? सर वो, प्रणव? अरे सर वो है निकला। ठीक है प्रणव, तुम बताओ फिर साइज क्या हो जाएगा? सर
इसका साइज सर वो हो जाएगा सर इनलार्ज। इनलार्ज हो जाएगा। लेकिन कभी भी इसमें हाईली इनलार्ज मत लिख देना कि तुमने हाईली इनलार्ज लिख दिया, ये सारी चीजें। इनलार्ज नहीं लिखने का मन है तो तुम इसको मैग्नीफाइड भी तो लिख सकते हो, सिर्फ माइक ऑफ करो। इनलार्ज। हाँ, इनलार्ज भी लिख सकते हो, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो, लेकिन हाईली इनलार्ज मत लिखना। हाईली इनलार्ज केस तब होता है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, फोकस पे रखा होता है, वो चीज़ है। इनलार्ज बेसिकली बड़ा ही है। अगर तुम इनलार्ज लिख देते हो, मैग्नीफाइड लिख देते हो, और अगर इसके साथ ये भी लिख देते हो कि मैग्नीफाइड, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अगर जैसे मानो कि तुमने कॉमा करके ऐसे लिख दिया कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लेकिन इतना लार्जर है कि बस कोई इनलार्ज है, मैग्नीफाइड है, लेकिन हाईली इनलार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि हाईली इनलार्ज वाला केस कब होता है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है। ये चीज हो गया। तो मुझे बताओ, जब जब हमने ये तीसरा केस पढ़ा कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तुम्हारा डबल ऑफ द फोकल लेंथ और तुम्हारा ये फोकस पे के बीच में होता है, तो जो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इमेज की, इमेज कैसी बनती है, उसका नेचर, उसका लोकेशन और उसका साइज, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। आया ये चीज? हाँ भैया। आ गया ना? तो ये देखो, अभी इसके बाद क्या होगा कि तुमको इस तरीके से बताना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला ना, मुंह से बोला है, इस लोग को, इन चीजों को तुमको लिखना पड़ेगा, ऐसे बताना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो आपका एफ और 2F के बीच में रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस के, तो इसमें से काफी सारे लाइटें निकल रही होगी, इसमें से एक लाइट हम मान लेते हैं एडी है, जो कि आपकी पैरेलली जा रही है प्रिंसिपल एक्सेस के। तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो आपके फोकस से होते हुए जाएगी इन द डायरेक्शन डीएफ। तो तुमने डीएफ डायरेक्शन में ऐसे एक लाइट रे को ऐसे करके तुम ऐसे लिखोगे। फिर उसके बाद ये भी बताओगे कि अगर लाखों करोड़ों लाइट रे निकल रही हैं तो फिर उसमें से एक लाइट रे ऐसी भी होगी जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से भी जा रही होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो वो बेंड नहीं होगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी। तो तुमने बोल दिया स्ट्रेट चली जाएगी, बाद में तुम बोलोगे कि अगर हम इमेज को क्लोजली देखें तो जो हमको नेचर ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे दिखेगी वो है कि वो कन्वर्ज हो रही है। तो वो जिस जगह जाके पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, तो वो जो कन्वर्ज होने के बाद जो जहां वो उसकी इमेज बनाएगी, तो वहां की इमेज बनाएगी जहां से वो ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही। तो तुम बोल दोगे कि सर ए डैश आपकी मतलब क्या कहते हैं पहली इमेज बनेगी। तो ए डैश जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, एक तरीके से रियल इमेज बन रही है। किसकी बन रही है? तुम्हारे ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट की बन रही है। तो ऐसे तुमने बता दिया। फिर उसके बाद अगर जैसे मैंने बोला कि हमको पूरी इमेज चाहिए, तो तुम बोलोगे कि हम काम करेंगे सर, हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर हमको मतलब क्या कहते हैं एक कंप्लीट इमेज चाहिए ए बी की, तो हमने कंप्लीट इमेज अगर हमें ए बी की चाहिए तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश की एक इमेज हो जाएगी। तो यही चीज है। तो अगर मान लो कि अगर मैं इसका मतलब क्या कहते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा, तो तुम ऐसे बोलोगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन द फोकस एंड द 2F इन द फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस देन द इमेज इज फॉर्म्ड। पहले तुम बताओगे कि मतलब लोकेशन, लोकेशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 2F, लोकेशन डबल डॉट ऐसे करके लिखना। फिर उसके बाद अगर जैसे मैं पूछूंगा कि उसका नेचर कैसा है, तो नेचर बोल देना रियल और इन्वर्टेड। फिर उसके बाद अगर जैसे मैं पूछूं कि मतलब क्या कहते हैं उसका साइज कैसा है, तो तुम लिखोगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या फिर मैग्नीफाइड लिखोगे। हाईली मैग्नीफाइड मत लिखना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो क्या कहते हैं कि फोकस में होता है हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा फोकस में होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, या मतलब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं और भैया। हाईली। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? और भैया अगर ये भी बोला जाए कि ऑब्जेक्ट, ये भी बोले कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो उसका साइज क्या होगा, तो अभी हाईली लार्ज हो सकता है ना। नहीं, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो अभी हम वाले केस में पहुंचे ही ना ना। अभी हमारा केस हमने पहले नहीं पहले नहीं चल नहीं, लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। है ना। अरे सबसे भैया पहले, ऑब्जेक्ट, हाँ अगर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं उसका। आवाज चली गई इसकी, क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है ये? हम बोलो। भैया बोल रहे थे कि जो हम्म। ऑब्जेक्ट का वो जो रिफ्लेक्टेड, हम बोल रहे थे जो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेड रे है वो अगर इन्फिनिटी में जा रहा है तो हम्म। वो हाईली इनलार्ज होगा ना। हाँ, वो हाईली इनलार्ज होगा। तो वही मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि अगर तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे अगर तुम्हें कहीं तो इन्फिनिटी में जाके मिल रही है, तो इसका मतलब है जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बन रही है, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है और ये बस केवल इनलार्ज है, तो मैं उसको बड़े आसानी से पर्दे पे उतार सकता हूँ। तो ये देखो मैंने पर्दे पे उतारने की कोशिश की है। तो पहले केस में हमने क्या देखा था, यहाँ फोकस पे रखा था। अब हमने क्या रखा है कि फोकस और तुम्हारे डबल ऑफ फोकस के बीच में रखने की कोशिश की है। तो ये देखो, ये जो तुम्हारी इमेज बन रही है ये कैसी बन रही है, थोड़ी सी बड़ी बन रही है तुम्हारे इसके कंपैरिजन में। ये देखो हमने क्या किया, शार्प इमेज ले आने की कोशिश करते हैं ना। तो हमको जैसे उसकी शार्प इमेज हमें दिखी, तो फिर हमने देखा कि जो शार्प इमेज है वो तुम्हारे बेसिकली ऑब्जेक्ट से मतलब कैसी है, थोड़ी सी बड़ी है ना, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। और जो तुम्हारी इमेज बन
रही है, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f बन रही है, इस तरीके से बन रही है। तो ये पर्टिकुलर उसका एग्जांपल है। और हमें कैसे पता चला कि हाँ ये तुम्हारी रियल इमेज है, क्यों, क्योंकि हमने इसको पर्दे पे उतार के हमने दिखाया भी। और अगर हम उसकी लाइट रे को पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमको बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं उस पर्दे पे हम उस इमेज को छू भी पाएंगे। तो ये एक उसका एक कंसेप्ट है। तो मुझे बताओ जो सबसे पहला कंसेप्ट था कि मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि तुम्हारा वहां रखा है बिटवीन द फोकल लेंथ, और एक बार हमने रखा कि तुम्हारा फोकस पे रखा है, और एक बार हमने रखा कि तुम्हारा डबल ऑफ द फोकस और फोकस के बीच में रखा है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक में जो भी मैंने पढ़ाया? किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना? तो आ जाओ क्वेश्चंस पे आ जाओ, अब क्वेश्चंस बता दो। चलो इसका आंसर बताओ अंश। When an object AB is placed between f and 2f of a convex lens, where does a ray of light where does a ray of light parallel to the principal axis pass after refraction? भैया, through the focus f on the other हाँ, side. टू द फोकस एफ ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। चलो ये आ गया। अब आंसर इसका बताओ यश, तुम इसका आंसर बताओ। What happened to a ray of light AC passing through the optical center C of the convex lens when the object is between f and 2f? It बताओ। passes through the focus, it reflects back towards the object into space and meets the first reflected ray at point A. It becomes parallel to the principal axis. What happened? मैंने बोला कि अगर जैसे मान लो फोकस और डबल ऑफ फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और अगर एक रे ऑफ लाइट है अगर तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जा रही है, तो फिर तुम्हारे उस रे ऑफ लाइट के साथ क्या होगा? क्या वो तुम्हारे फोकस से पास होके जाएगी? क्या वो तुम्हारे पीछे फिर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी? क्या वो स्ट्रेट जाएगी? और मतलब क्या कहते हैं फिर वो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, या फिर मतलब क्या कहते हैं वो पैरेलली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के? बताओ। Passes through the focus. अच्छा, तो तुमको ये लाइट रे जो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तुमको फोकस से पास होते हुए जा रही है, कि इसने बोला कि नहीं 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 अब मैं ऐसे मुड़ जाती हूँ, अब मैं ऐसे जाऊंगी? ऐसा हो रहा है क्या? तुम मुझे बताओ, प्रणव इसका आंसर बताओ तुम। भैया इसका हमें लग रहा है सी वाला होगा, इट गोज स्ट्रेट एंड मीट द साले तेरे को फर्स्ट लग रहा है रिफ्लेक्टेड ये रे होगा? एट पॉइंट। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये लास्ट का गलत है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड है। है ना, ये आंसर है। लग नहीं हो रहा है, रिवाइज कर रहे हो, समझ में आ गया लेकिन ना? भैया हाँ। नहीं, रिफ्लेक्टेड बैक कैसे हो जाए, मतलब पॉइंट ए में फिर से कैसे जाएगी, ये तो सीधा अरे तो चलते चला यही जाएगा बता ना। रहा ना कि वो गोज स्ट्रेट जाएगी और बाद में जाके मतलब एक पॉइंट ए डैश में जाके मिलेगी, मतलब जब हम उसकी पूरी कंप्लीट इमेज बनाते थे। अच्छा वो ए डैश इंफिनिटी में जाके मिलेगी। इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, वो बियॉन्ड 2f जाके मिलेगी। इन्फिनिटी पे तब मिलती है जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा एफ पे रखा होता है। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तुम्हारा? फोकस और 2f के बीच में रखा अच्छा हुआ है। टू टू एफ और फोकस के बीच में, हाँ हाँ हाँ। देखो इससे मैटर करता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, अगर उसकी लाइट रे अगर तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जा रही है, तो वो हमेशा वो स्ट्रेट जाती है। समझ में आ गया? वो कभी भी बेंड नहीं होती है। तो ये तो मैं तुमको नेचर ही पढ़ा रहा हूँ, एक तरीके का लाइट रे का पैटर्न ही पढ़ा रहा हूँ। इसमें तो कोई मेहनत करने वाली बात ही नहीं थी, है ना? तो याद रख लेना, अगर कोई भी लाइट रे अगर आपके कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलली जा रही प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होते हुए जाएगी। अगर कोई भी लाइट रे आपके अगर मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर से होते पास हो जा रही है, तो वो स्ट्रेट जाएगी बिना बेंड होते। बस बात ये है, और कुछ नहीं है ना? तो बार बार चीजों को मैं उसमें क्यों याद करा रहा हूँ। आयुष अब इसका आंसर बताओ बेटा। नहीं है क्या आयुष? नहीं भैया चला गया। चलो ठीक है, तुम बताओ अंश। Where is the real image A dash B dash form when an object is placed between f and 2f of a convex lens? भैया beyond 2f on the right side. राइट साइड, वेरी गुड, फंटास्टिक। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं वो यश। What अमन है are क्या? the अमन अमन characteristics अमन। of the image अमन है? अमन formed? नहीं है नहीं ना? भैया अमन चलो तो ठीक। पहले लीक कर दिया था। चलो ठीक है, तुम बताओ इसका। हाँ बताओ, पढ़ो यश, बताओ आंसर। What are the characteristics of the image formed when an object is placed between f and 2f of convex lens? बताओ जो उसकी इमेज बन रही है Last उस। वाला D वाला real inverted and एंड magnified. मैग्नीफाइड, वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, क्या कहते हैं प्रणव?
नाउ according to the text, हाँ sir. पढ़ो। According to the text, what can be done to confirm the formation of the image A dash B dash in this scenario? बताओ। Place a screen. Place a screen at F. Place a screen at B dash to receive the row. Look directly into the lens from the left side. Move the object closer to the optical axis. हम्म भैया according to what can be done to confirm the formation of the A dash bit in this scenario? कंफर्म करना है कंफर्म ये तो कर रहा है मैं भैया। बताता हूँ, सुन मेरी बात सुन। जैसे मान लो कि तुमको पता लगाना है कि तुम्हारी जो इमेज बन रही है वो ए डैश बी डैश बन रही है, वो एकदम परफेक्टली बन रही है। तो तुम क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, उस पर्दे को आगे पीछे लेके जा रहे थे ना। पहले वो ब्लड इमेज दिखा रहा था, बाद में क्लियर इमेज दिखाने लगा। तो जहां वो क्लियर हाँ इमेज दिखा रहा है वो तो बेसिकली कहाँ दिखा रहा है, वो तुम्हारा बी डैश की दिखा रहा है। तो मतलब हम लोग को अपनी हाँ स्क्रीन को बेटा। एक ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां वो क्लियर इमेज आ जाए। तो जहां हम उसको रखेंगे वो बेसिकली तुम्हारा एक बी डैश होगा। वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारी बी डैश वाली जगह होगी। तो अगर जैसे रुक जाओ, मैं बी तुम लोग को डैश। फिर से दिखाता हूँ, है ना। उसको मैं फिर से दिखाता हूँ ताकि तुम लोग फिर से समझ जाओ इस चीज को। देखना इसको ध्यान से। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ब्लड इमेज है। मतलब अभी जो इसकी जो रियल इमेज है जहां बननी चाहिए वो नहीं बन रही है। अभी हम क्या करेंगे, इसको पीछे लेके जाएंगे। तो जब हमें पता चला कि हाँ यहाँ इसकी एकदम क्लियर इमेज बन रही है, तो जैसे हमको पता चला कि हाँ यहाँ इसकी एकदम क्लियर इमेज बन रही है, वहां हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो जहां हमने इसको स्टॉप किया, एक्चुअली में वो पोजीशन कौन सी थी, बी डैश थी। वो कौन सी थी तुम्हारी, बी डैश थी। तो तुम इसको ऐसे बताओगे बी तो डैश। मुझे बताओ इसका आंसर फिर क्या होगा। ये जो मैंने ये सॉरी, ये अगर मैं रुक जाओ लिखता हूँ, ठीक है। तो आपसे फोर हो गया। हाँ मुझे बताओ इसका फिर आंसर क्या होगा। इसका आंसर भैया बी वाला होगा। बी वाला हो जाएगा। वेरी गुड। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ बेटा। आंसर भैया चला गया। चलो यश तुम बताओ। हमें बता दे। बैठे तो नहीं, हैं क्लास में, जबरदस्ती हुई मत। बताओ अंश बोलो। मतलब अबे तो ये किया था। शांत रहो, अंश बताओ। भैया कौन सा, हाँ ये पेन वाला। when an object is placed between when an object is placed between f dash and 2f dash in front of convex lens, where is the image formed? बताओ f कहाँ इमेज dash फॉर्म। भैया beyond 2f। हाँ बियॉन्ड टू एफ। वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि वो यश। What is the nature of the image formed when an object is placed between f and 2f of convex lens? Real and inverted. रियल और इन्वर्टेड। वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। प्रणव चला गया, चलो ठीक है, तुम बताओ अंश। अंश भी गया. अच्छा आप ही पढ़ो फिर। How is the size of the image described when an object is placed between f and 2f of the convex lens? बताओ। Magnified. हाँ मैग्नीफाइड। वेरी गुड, है ना। अब देखो तुम उसमें सी भी ऑप्शन आ रहा Magnified है होगा C. और डी भी ऑप्शन आ रहा है। तो अब तुम सोचोगे कि अबे हाँ. यार वो तो इमेज बड़ी बनती है, हाईली हाँ. डिमिनिश, मतलब हाईली मैग्नीफाइड होगी। सर यहाँ डिमिनिश लिख रखा है। अगर जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारा हाईली मैग्नीफाइड लिख कर आ जाता, तो फिर तुम क्या होता, ज्यादातर लड़के इसको डी हाँ. हाँ. लगाने की कोशिश करते, तो डी मत लगा देना। डी तब केस आता है जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, केवल और केवल फोकस पे रखा हो। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस और 2f के Focus बीच पे. में रखा है, तब तुम्हारी जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड बनती है। ये चीज हो गया। वेरी गुड, ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझना था। हाँ. अब इसका आंसर बताओ। Which of the following statements is true about the image formed when an object is placed between f and 2f of convex lens? It can be seen only by looking through the lens. It can be projected onto a screen. It is always virtual. It is smaller than the object. बोला गया है कि ए अगर या मान लो बी कि में से कोई होने किसमें किसमें। ए या बी में कुछ कोई होगा एक शायद. अच्छा ठीक है, जैसे तुमने बोल दिया कि भैया सी तो नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इमेज बन हाँ. रही है वो कैसी बन रही है, रियल. वो रियल बन रही है। तो देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ। अगर मान लो कि अगर तुम किसी भी चीज को देख रहे हो, लेंस की तरफ से देख रहे हो, और अगर तुम उसको उसकी रे को कहीं इम्प्रिंट नहीं करा पा रहे हो, तो एक तरीके से वो वर्चुअल इमेज ही होगी। तो ये जो तुम्हारा पहला वाला जो ऑप्शन लिखा है ना, उसमें जो ओनली लिखा है, ओनली का मतलब क्या है कि जो तुम इमेज देख पा रहे हो वो केवल लेंस के थ्रू ही देख पा रहे हो, मतलब उसको तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो तुम्हारी इमेज है ये बताना चाह रहे हैं कि ये वर्चुअल इमेज है। हाँ. तो देखो वर्चुअल इमेज को तो इसने घुमा के ऐसे पूछने की कोशिश की है। तो मुझे बताओ क्या पहला वाला ऑप्शन ए वाला होगा। घुमा के दोबारा लेंस से.
हाँ नहीं ना, नहीं, एक बी वाला होगा। बी वाला होगा। अब बी वाला हाँ, क्या बोल रहा है कि हम इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन में। तो मुझे बताओ, ऐसी इमेज जिसको हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन में, इस इमेज को क्या बोलते हैं फिर? रियल। रियल बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल बोल देते हैं। तो फिर इस हिसाब से हाँ मतलब ये क्या हो जाएगा, रियल इमेज हाँ बनने, क्योंकि हमें मालूम है कि फोकस और 2f के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं उसकी जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाँ वो हाँ। रियल और इन्वर्टेड नहीं देगा, वो घुमा के पूछने की कोशिश करेगा। चलो अब इसका आंसर बताओ। हम्म। In which of the following applications would a convex lens be used in a way that the object is placed between f and 2f as a simple magnifying glass to produce a highly enlarged image, to form a real inverted and magnified image, to produce a virtual erect and diminished image? हम्म अब देखो इसमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ मतलब, in which of the following application would the convex lens be used in a मतलब हम way लोग ऐसा कौन सा the एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं अगर object हम is लोग ऑब्जेक्ट placed को फोकस और 2f between? के बीच में हाँ, रखते हैं तो? बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है इसका? अच्छा पहले तुम डी मुझे वाला। बताओ, डी आंसर हो सकता है इसका? डी नहीं। नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ, ए आंसर हो सकता है इसका? नहीं। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली तुम्हारा एक वर्चुअल ग्लास हो, मतलब वर्चुअल इमेज बनती है उसमें, ये हो गया। हाँ, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचता है बी और सी बचता है। तो बी में लिख रखा है टू प्रोड्यूस अ हाईली इन लार्ज इमेज और इन अ प्रोजेक्टर। हाँ तो मुझे सही है। बताओ, हाईली इनलार्ज इमेज के बारे में किसमें? अब देखो, अगर जैसे मान लो कि सी ऑप्शन भी अगर तुम्हारा वर्चुअल लिखा होता तो फिर तो भाई तुम्हारा बी ही आंसर होगा। लेकिन देखो बी और सी में हाँ, ज्यादातर आंसर किसके पास में जा रहा है तुम्हारा? मतलब कौन सबसे बढ़िया क्वेश्चन को समझाने की सी। कोशिश कर रहा है, बी कर रहा है या फिर सी कर रहा है? सी। सी कर रहा है ना। क्यों? सी कर रहा क्योंकि है। देखो ऊपर भी प्रोजेक्टर हाँ, लिख रखा है, नीचे भी प्रोजेक्टर लिख रखा है। लेकिन सी वाला ऑप्शन ज्यादा तुम्हारे हम्म, क्वेश्चन के क्लोज है, क्यों? क्योंकि उसमें उसने बताया कि जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और मैग्नीफाइड बन रही है। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारी मतलब हाँ, प्रोजेक्टर में जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है वो हाईली इनलार्ज प्रोड्यूस हो रही है। तो वो चीज है। तो लेकिन देखा जाए तो दोनों आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन इसका नियरेस्ट आंसर कौन सा है तुम्हारा? सी है। तो ये है। तो देखो क्वेश्चन सी। ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड भी आ सकते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो अभी देखो मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा, ठीक है? What are the characteristics of the image? और क्लास में कभी भी लिखना नहीं है, केवल सुनना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज एंड इट्स फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डबल फोकस, है ना? ऐसे आ सकता है, या फिर वो बोल देगा बिटवीन द एफ एंड 2f, ऐसे भी बोल सकता है ना। अगर वो ऐसे नहीं बोलेगा तो वो ऐसे क्वेश्चन बोल देगा। और ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। डायग्राम बनाना है, रे ऑफ डायग्राम्स को समझाना है, और जो तुम्हारी इमेज बन रही है उन सबको बताना है। तो मुझे बताओ, ये इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तुम्हें? नहीं नहीं। नहीं है ना? पक्का? ठीक है। तो आज जो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी, देखा जाए तो आज हमने केवल बस दो ही इमेज हाँ फॉर्मेशन पढ़ी। एक तब जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बताओ। हाँ। आज हमने दो इमेज फॉर्मेशन पढ़ी। तब जब तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट फोकस कहाँ पे। रखा होता है, फोकस पे रखा होता है। और फिर हमने फिर कहाँ पढ़ी, जब तुम्हारा हाँ। फोकस और तुम्हारे डबल फोकस के बीच में होता है, वो एफ। चीज है। अब मुझे बताओ, इन दोनों केस में जो तुम्हारी इमेज बन रही थी उनका नेचर क्या था? रियल इन्वर्टेड था? रियल और दोनों केस में इन्वर्टेड था था। ना। तो हाँ, मतलब नेचर सेम था। अब मैं और अगर जैसे पूछता हूँ हाईली कि इलाज था, और हाँ एक दोनों में, केस में था। हाँ। दोनों की केस में एक में ज्यादा हाईली इनलाज था, एक में थोड़ा कम इनलाज था। और अगर जैसे मैं पूछ लेता हूँ तुम्हारा, ये हो गया एक नेचर हो गया, एक साइज हो हाँ। गया। और मैं अगर जैसे लोकेशन पूछ लेता हूँ, तो लोकेशन एक की हाँ। इन्फिनिटी आई थी जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस में था। और एक तुम्हारा आया था बियॉन्ड 2f आया था, है ना? तो इस फोकस तरीके पे से था और। रिवाइज भी करते रहना है हाँ जो हाँ। चीज हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ गया? ठीक हाँ है। हाँ। अब